तो इस फिगर को हम सॉल्व कर रहे थे। इस फिगर में हमने देखा था, हमसे क्या पूछा था, इस फिगर में हमसे ये पूछा था कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, और उन दो फॉर्मूले में से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कितनी है। अगर वो ऑड है तो फॉर्मूला अलग लगेगा, अगर वो इवन है तो फॉर्मूला दूसरा लगेगा। तो यहाँ पे इस केस में जो हमारी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो है ऑड, और वो कितनी है 5। तो अब इस फॉर्मूले में रख लेते हैं हम इसे। जैसे ये 5 + 2 2 × 5 + 1 अपॉन 8 -1 5 × 7 10 × 11 -1 अपॉन 8। ये हमारा आएगा 385, जो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 अपॉन 8, ये हो जाएगा 384 अपॉन 8, जो आएगा हमारा 48। तो इस फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो है 48। अब मैं आपको, हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने सीख लिया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं, ओनली रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन। हम को कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताओ इस फिगर में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताने से पहले कि कितनी है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन हम किसे किसे कहते हैं। स्ट्रेट लाइन एक तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में आता है। एक होती है वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन की कैटेगरी में आती है। एक स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन का मतलब होता है ऐसे, कोई अगर ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे है। वर्टिकल लाइन ये हो गई हमारी, ऐसे दिखती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है। ये तीनों ही लाइन स्ट्रेट लाइंस की कैटेगरी में आती हैं। तो अब पेपर में स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कैसे 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 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को पहले हम समझते हैं। जैसे ये है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर। फिगर कौन सा है, फिगर हम हमारे पास जो दे रखा है हमें वो है ये। ये हमें एक फिगर दे रखा है और इसमें हमसे पूछा है कि बताओ कि जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं इस फिगर में वो कितनी है। सबसे पहले हम इस फिगर को नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस
पहले हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। वो कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 है ना। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी, AD, EF एंड BC, ये 3 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। सिमिलरली इसमें वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस वो कितनी है, 1 2, 2 हमारी वर्टिकल लाइंस हैं। और वो कौन कौन सी हैं, AB एंड DC। इसी तरीके से हमारी स्लैंट लाइंस कौन कौन सी हैं, एक तो है हमारी ये 1, एक है हमारी ये 2, 2 हैं। और वो कौन कौन सी हैं, एक तो है BD, दूसरी है AC। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करनी पड़ेगी किसी फिगर में, तो हम इन तीनों लाइंस की बात कर रहे होंगे। तो स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी हमारी 3 + 2 + 2, ये आ गई 7। तो इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं वो है हमारी 7। अब ऐसे ही एक दूसरे फिगर में देखते हैं, थोड़ा सा अलग फिगर देखते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमें ये फिगर दे रखा है, ये हमें एक फिगर दे रखा है और इसमें हमसे पूछा है फाइंड आउट, क्या पूछा है हमें इसमें, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो जब भी मैंने स्ट्रेट लाइन की बात की है, तो स्ट्रेट लाइन जब भी हम क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार की होंगी। एक तो होंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरी होगी वर्टिकल लाइंस और तीसरी होगी स्लैंट लाइंस। ये 3 तरह की हमारी स्ट्रेट लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट करते हैं इस फिगर में। तो इस फिगर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है, 1 2 3, तो 3 होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली अब हम इसमें वर्टिकल लाइन कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल लाइन आपको इसमें दिख रही है, कोई भी नहीं है, कोई वर्टिकल लाइन है ही नहीं। तो वर्टिकल लाइन हमारी हो गई 0। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं स्लैंट लाइन, मतलब टेढ़ी लाइन। तो अब इसमें स्लैंट लाइन कितनी है, 1 2, ये 1 2 3, 3 ये 4 5 एंड दिस इज 6। तो स्लैंट लाइन कितनी होगी, नंबर ऑफ, वो होगी 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन
वो होगी हमारी 3 + 0 + 6, वो है 9। तो इस फिगर में जो हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स लाइन है वो है हमारी 9।